श्रीमद् भागवत गीता प्राचीनतम आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह वो ग्रंथ है जिसके सर्वाधिक अनुवाद हुए हैं। सबसे ज़्यादा टीकाएं श्रीमद् भागवत गीता पर ही प्रकाशित हुई हैं। श्रीमद् भागवत गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। पांडव सेना और कौरव सेना दोनों युद्ध के लिए धर्मभूमि कुरुक्षेत्र भारत में इकट्ठी हुई थी। युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन ने देखा कि दोनों तरफ अपने सगे संबंधी, अपने मित्र, गुरुजन युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, वो मोह वशीभूत होकर भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए मना कर दिया। भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं, शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। हमारे जीवन के समस्त पहलुओं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है और अंततः अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है भगवान कृष्ण की मुझ पर असीम कृपा रही है जो मैं श्रीमद् भागवत जी का अनुवाद सिंधी, हिंदी और अंग्रेजी में कर पाया और मेरी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। मुझे लगता है कि श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान हमें सही रास्ता दिखाता है, सुख, समृद्ध और आध्यात्मिक जीवन जीना सिखाता है बिना इस संसार को छोड़े हुए। आज जब हम मूल्यों को भूलकर शारीरिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ रहे हैं और गलत रास्ते अपना रहे हैं, चरित्र हनन हो रहा है और हम यह भी देख रहे हैं कि संसार परमाणु युद्ध की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में मुझे लगता है श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान समस्त प्राणियों को सही राह दिखाकर सुखी जीवन व्यतीत करना सिखा सकता है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि हम अपने चिर परिचित, अपने सगे संबंधी मित्रों को श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें ताकि वे भी अपना सुखी समृद्ध जीवन जी सकें। धन्यवाद। मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत जी का एक एक अध्याय प्रस्तुत कर रहा हूँ। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। वैदिक श्लोक इस वृक्ष के पत्तों को कहा गया है। जो इस वृक्ष को मूल सहित तत्व से जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। इस संसार रूपी वृक्ष की समस्त योनियां रूपी शाखाएं हैं जो नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई हैं, जो इस वृक्ष की प्रकृति के तीनों गुणों से विकसित होती हैं। इस वृक्ष की कोपलें इंद्रिय विषय रूपी हैं। कोपलें वृक्ष की नई कोमल पत्तियां हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर विस्तृत होती हैं जो सकाम कर्म फल रूपी बंधन उत्पन्न करती हैं। इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं किया जा सकता है क्योंकि न तो आदि है, न ही अंत है, न कोई आधार है, मगर यह संसार रूपी वृक्ष अत्यंत दृढ़ता से स्थित है जिसे केवल वैराग्य के हथियार से काटना संभव हो सकता है। मनुष्य इस वृक्ष को वैराग्य के हथियार से काटकर उस स्थान की खोज करे जहां पहुंचकर वापस इन संसार में आने की संभावना नहीं होती है। फिर मनुष्य को उस परमात्मा की शरण में जाना चाहिए जिसने इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार किया है। जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त हो सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग देता है और निरंतर परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है, सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त कर चुका है, सुख दुख नाम के भेद को समाप्त कर पाया है, वो मोह से मुक्त अविनाशी परम पद परम धाम को प्राप्त करता है। न सूर्य, न चंद्रमा, न अग्नि प्रकाशित करता है इस परम धाम को। परम धाम मेरा है जहाँ पहुंचकर कोई इस संसार में वापस नहीं आता है। हे अर्जुन, संसार में हर शरीर में स्थित जीव आत्मा मेरा ही सनातन अंश है जो मन सहित छहों इंद्रियों से प्रकृति के अधीन हो कार्य करती है। शरीर स्वामी आत्मा इंद्रियों से कार्यों को कर संस्कार ग्रहण करती है और एक शरीर को त्याग कर संस्कार सहित
दूसरा शरीर ग्रहण करती है, जैसे वायु गंध को ग्रहण कर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। आत्मा धारण करती है दूसरे कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और 6 इंद्रियां और मन की सहायता से भौतिक विषयों का भोग करती है। मूर्ख देख नहीं पाते हैं कि जीवात्मा कैसे त्याग कर सकती है, कैसे शरीर में रह प्रकृति के गुणों के अधीन विषयों का भोग करती है। केवल वो मनुष्य जिनमें ज्ञान का प्रकाश हो जाता है वो देख सकते हैं। जो योग अभ्यास में प्रयत्नशील योगी जन होते हैं वो हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं, किंतु जो अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर पाए हैं वे अज्ञानी यत्न करने पर भी आत्मा को नहीं देख पाते हैं। हे अर्जुन, सूर्य में स्थित प्रकाश जो समस्त संसार को प्रकाशित करता है और चंद्रमा और अग्नि में स्थित तेज सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मैं हर लोक में प्रवेश कर शक्ति से प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं अमृतमय चंद्रमा होकर वनस्पतियों में जीवन रस भरता हूँ और मैं समस्त प्राणियों का पोषण भी करता हूँ। मैं पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूँ। प्राणवायु और अपान वायु से 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न हैं: चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले। मैं समस्त जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ। मैं वास्तविक स्वरूप की स्मृति, विस्मृति और ज्ञान देता हूँ। वेद मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और समस्त वेदों को जानने वाला मैं हूँ। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, 2 प्रकार के जीव नाशवान क्षर और अविनाशी अक्षर संसार में होते हैं। जीव का शरीर नाशवान है और आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा कहलाता है, जो अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्राणियों का पालन करता है। क्योंकि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे स्थित सर्वोत्तम हूँ, इसलिए मैं संसार में तथा वेदों में पुरुषोत्तम रूप में विख्यात हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जो इस प्रकार मुझको संशय रहित होकर भगवान रूप से जानता है, वो मुझे ही सब कुछ जानकर सभी प्रकार से मेरी भक्ति करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्यमय ज्ञान मेरे द्वारा किया गया है। हे भरतवंशी, जो मनुष्य इस परम ज्ञान को इसी प्रकार से समझता है वो इसका तत्व से जान ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का पुरुषोत्तम नामक 15वां अध्याय समाप्त हुआ।